जय हिंद डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जानेंगे आरएमसी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, कब एग्जाम होगा और एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा और फॉर्म की क्या है लास्ट डेट कब है। आई होप आपने फॉर्म मंगवा लिया होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं मंगवाया है तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने 3 तरीके बताए हैं कि जिस तरीके से आप फॉर्म मंगवा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कंप्लीटली देखना है। वीडियो में आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, यह आरएमसी का नोटिफिकेशन है, तो आपको इसमें सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो आरएमसी का एग्जाम होगा ये होगा 7 दिसंबर 2025 संडे के दिन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग आता है कि सर आरएमसी का जो एग्जाम होता है इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है। ठीक है, इसमें 200 मार्क्स का क्या आता है, मैथ्स आता है, इसमें 125 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है, 75 मार्क्स का जीके, जो कि 400 मार्क्स के आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कितने तारीख को होगा, 7 दिसंबर 2025 को एग्जाम होगा। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। यह तभी होता है जब आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। 50 मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट में लाने होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इस एज कैटेगरी में, यह बहुत टफ एग्जाम हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है पेरेंट्स को कि सर मेरा बच्चा क्लास 6 में है, क्या वह एग्जाम दे सकता है, या 7th में है क्या दे सकता है, क्या 8th वाला स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है। यहाँ पे सारे ही डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्लास 7th में बच्चा पढ़ रहा हो या बच्चा 7th पास आउट कर चुका हो, किस डेट पे जो आरएमसी में जो एडमिशन होगा, अभी आप दिसंबर में एग्जाम देंगे, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, जो आपका एडमिशन होगा आरएमसी में 1 जुलाई को होगा। 1 जुलाई 2026 में एडमिशन होगा। तो 1 जुलाई 2026 में आपका बच्चा क्लास 7th में या तो पढ़ रहा होगा या क्लास 7th पास आउट कर चुका होगा, इट मींस क्लास 8th में होगा। तो जो आपकी अभी जो बच्चा क्लास 6 में है, ठीक है, आपको पता है मार्च में रिजल्ट आ जाता है, मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चा अभी कौन सी क्लास में, 6 में, तो मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। तो मार्च में बच्चा कौन सी क्लास में चले जाएगा, अप्रैल में आपका बच्चा कौन सी क्लास में चले जाएगा, 7th में। अभी हम बात कर रहे हैं क्लास 6 का स्टूडेंट। अगर क्लास 6 इसका स्टूडेंट इसका एग्जाम देता है, ठीक है, तो जुलाई में वह कौन सी क्लास में होगा, 7th क्लास में होगा। इट मींस जो बच्चा क्लास 6 में पढ़ रहा है वह यह एग्जाम दे सकता है। ठीक है, क्लास 7th में जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है वह भी यह एग्जाम दे सकता है। और अगर बच्चा क्लास 8th में है तो वह भी यह एग्जाम दे सकता है, बट एक शर्त है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जनवरी 2015 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 13 से लेके 15। ठीक है, क्या है डेट यहाँ पे, 2 जुलाई 2013 से लेके 1 जनवरी 2015 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो क्लास 6, क्लास 7th, क्लास 8th का स्टूडेंट इसका एग्जाम दे सकता है, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में होना चाहिए। तो आपको क्लास का समझ में आ गया कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट यह एग्जाम दे सकता है। आपको यहाँ पे एज समझ में आ गया कि एज क्या होनी चाहिए। जिसकी ऑफिशियल एज होती है, कितना होता है, 11.5 से लेके 13 साल, 11.5 से लेके 13 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका देखते हैं एग्जाम। जो इसका 7 जिसका एग्जाम है 7 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो एग्जाम की जो टाइमिंग रहती है, क्या रहता है, 9:30 से आपका मैथ्स का पेपर होगा, 9:30 से लेके 11 AM। ठीक है, 1.5 घंटे का मैथ्स का पेपर होता है। फिर उसके बाद 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपका किसका पेपर होगा, यहाँ पे जनरल नॉलेज का। उसके बाद यहाँ पे 2:30 से लेके 4:30 तक, कितने तक, 4:30 तक आपका किसका पेपर होगा, यहाँ पे इंग्लिश का पेपर होगा। ये टाइमिंग समझ में आ गया। ठीक है, जो स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, 50% मार्क्स लाते हैं, इंटरव्यू के लिए सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, आगे और डिटेल हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे एक और डिटेल है कि प्रोसीजर टू ऑब्टेन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मिलेगा, इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस किस तरीके से मिल
सकता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ऐसे कभी भी मत करना कि गूगल से कोई भी फॉर्म डाउनलोड किया आरएमसी का और उसी का आपने क्या किया, प्रिंट आउट कर दिया। नहीं, वो रॉन्ग है। ये किसी का फॉर्म है, आपने उसी को प्रिंट आउट कर दिया। हम प्रिंट नहीं कर सकते, बाहर हम कहीं से भी नहीं ले सकते। उसमें आरएमसी के ऑफिशियल जो उसमें मोहर लगी होगी वो फॉर्म वहां पे एक्सेप्टेबल होगा जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आरएमसी से ही फॉर्म जनरेटेड होना चाहिए, वही फॉर्म वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, SC ST, ठीक है, ओबीसी का नहीं होता यहाँ पे। अगर आप SC या ST हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा। एंड जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो वहां से स्टडिंग का सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि स्कूल वाले आपको प्रोवाइड करेंगे कि हाँ बच्चा यहीं पे पढ़ रहा है। उस पर बच्चे का नाम क्लियरली मेंशन होना चाहिए, बच्चे की क्लास क्लियरली मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और स्कूल का नाम वहां पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद आपके पास फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड जो कि सबके पास ही अवेलेबल होगा। 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटोग्राफ्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, इसके बाद आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो यहां पे मैं एक बार समराइज करके चीजें बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा कि डोमिसाइल चाहिए होगा। आपके पास क्या होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप SC और ST हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्कूल में स्टडिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है। उसके बाद आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। एज लिमिट अगर हम यहाँ पे बात करें तो 11.5 से लेके 13 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम डेट मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता दूं, एग्जाम डेट है 7 दिसंबर, इसकी एग्जाम डेट है 2025। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्लियरली बता चुका हूं। 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश रहेगा, आपका जीके रहेगा और आपका मैथमेटिक्स रहेगा। फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी जो आपकी रहेगी, फॉर्म की जो फिल करने की लास्ट डेट है ये है 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आई होप आपको सारी ही जानकारी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया या फॉर्म ही नहीं मंगवाया तो जल्दी से आप फॉर्म मंगवा लीजिए। अभी आपके पास पूरा 1 मंथ है, सितंबर पूरा मंथ है, हाफ महीना अक्टूबर का भी है। तो अभी आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है फॉर्म मंगवाने का, फॉर्म फिल करने का। इसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।